ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 8 गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। मैत्रेयवाच सत्सेवनीय व्रत पुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधान बभूविथेहा जित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने हेतु योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी श्री भगवान के प्रति समर्पित हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हुए हो और यह अद्भुत है कि तुम्हारे प्रयास से श्री भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही हैं। तात्पर्य, श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर को धन्यवाद दिया और उनके वंश की ख्याति का संदर्भ देते हुए उनकी प्रशंसा की। पूर्ववंश भगवत भक्तों से भरा पूरा था और इसके कारण महिमा मंडित था, क्योंकि वे लोग निर्विशेष ब्रह्म या स्थानीय परमात्मा के प्रति अनुरक्त न होकर सीधे श्री भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम से जुड़े थे। अतः वे श्री भगवान एवं उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करने के योग्य थे, क्योंकि विदुर उसी वंश में वंशजों में से एक थे। अतः यह स्वाभाविक था कि श्री भगवान के नित्य नूतन यश का दूर दूर तक विस्तार करने में लग गए। विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति पाकर श्री मैत्रेय मुनि आनंदित थे। उन्होंने विदुर की संगति को अति वांछनीय माना, क्योंकि ऐसी संगति से मनुष्य की भक्तिमय सेवा की सुषुप्त प्रवृत्तियां त्वरित हो जाती हैं। सोहम नृणां शुल्ल सुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान ऋषभ्यः। अब मैं श्रीमद् भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे श्री भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तात्पर्य, श्री मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और यह गुरु शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। जो भाग्यशाली है, केवल वही श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। वे सकाम कर्मियों की उलझनों को न जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण की शरीर आत्मा है, अनेकानेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबद्ध करते हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकवादी साज सामग्री से सदा जुड़े हुए रह सकेंगे। जीवन की यह मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। यदि वह ग्रंथ भागवत तथा श्रीमद् भागवतम को जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है, तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाश से छूट जाता है। अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। आसीन्मूर्व्याम भगवन्तमद्यं संकर्षणं देवं कुण्ठसत्त्वं विवित्सत्त्वसत्त्वसमतः परस्य कुमार मुख्या मुनयोन्वपृच्छन्। कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषय सत्यों के बारे में पूछा था। तात्पर्य, इस कथन का स्पष्टीकरण है कि श्री भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा। यहाँ पर बताया गया है कि कब और किससे भागवत कहा गया। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ही समान प्रश्न सनत कुमार जैसे महामुनियों ने पूछे थे और भगवान वासुदेव के स्वांश भगवान संकर्षण ने उनके उत्तर दिए थे। स्वमेव दिष्ण्यं बहुमान्ययन्तं यद्वासुदेवाभिधमामनन्ते प्रत्यधृताक्षाम्बुजकोशमीशे दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वज्जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं। किंतु महान विद्वान मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। स्वरधुन्युदार्द्रैः स्वजटाकलापैरूपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पद्मं यदर्चन्त्यहिराजय कन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थाः। क्योंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने श्री भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तात्पर्य, गंगा का जल सीधे श्री विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होता है और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक जाता है। मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्यलोक से नीचे आए। परिवहन की यह विधि योग शक्ति से ही संभव हो सकी। यदि कोई नदी हजारों मील तक प्रवाहित होती है, तो पूर्ण योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच सकता है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं।
यह कथन कि उनके बाल भी गीले थे यह सूचित करता है कि श्री विष्णु के चरण कमल से सीधे निकले जल गंगा से ही बाल गीले थे। जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है वह प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है और संपूर्ण पाप कृत्यों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप कर्म करने से अपने आप को बचाता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। किंतु यदि वह पुनः पाप कर्म करने लगता है तो उसका गंगा स्नान हाथी के स्नान की तरह है, जो नदी में ठीक से नहाता है किंतु बाद में भूमि की धूल से अपने शरीर को धूसरित करके सारा क्रिया का राया बिगाड़ लेता है। मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुराग स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्जः किरीट सहस्र मणिप्रवेक प्रद्योतितोद्यामफणा-सहस्त्रम्। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो श्री भगवान के दिव्य लीलाओं के विषय में जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित श्री भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फणों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। तात्पर्य, श्री भगवान कभी कभी उत्तम श्लोक कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जिनकी पूजा भक्तों द्वारा चुने शब्दों से की जाती हो। जो भक्त श्री भगवान की भक्ति में स्नेह एवं प्रेम से पूर्णतया निमग्न रहता है, उसके मुखार बिंद से ऐसे चुने हुए शब्दों की झड़ी लग जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक छोटे से बालक ने भी, जो श्री भगवान का महान भक्त था, श्री भगवान के लीलाओं के गुणगान के लिए चुने हुए शब्दों में उत्तम स्तुति की। दूसरे शब्दों में मधुर स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति श्री भगवान की स्तुति उत्कृष्ट ढंग से नहीं कर सकता। प्रोक्तम किल तद्भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय सचाह पृष्ठः साख्याय नायांग धृतवृताय। इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार को श्रीमद्भागवतम का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी सफारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद्भागवतम को उसी रूप से बतलाया जिस रूप में उन्होंने भगवान संकर्षण से सुना था। तात्पर्य, परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्ध अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद्भागवतम का संदेश सुना। इसी तरह सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से जो संदेश सुना था उसे कह सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से सुन नहीं लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें, श्रवण तथा कीर्तन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। संख्यायनापारम हंस्य मुख्य विवेक्षमाणो भगवद्विभूतेः जगाद सोस्मद् गुरुवेन्विताय पराशरायात बृहस्पतेश्च। सांख्यायन मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे और जब वे श्रीमद्भागवतम के शब्दों से श्री भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। प्रोवाच मह्यम सदल दयालु रुक्तो मुनि पुलस्त्येन पुराणमाद्यं सोहम तवै तत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यामनुवृताय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण श्रीमद्भागवतम सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। तात्पर्य, पुलस्त्य मुनि नामक महर्षि सारे असुरों के पिता हैं। एक बार पराशर ने यज्ञ करना प्रारंभ किया जिसमें सारे असुरों को जलाकर नष्ट किया जाना था, क्योंकि इन असुरों में से किसी एक ने उनके पिता का वध करके उन्हें खा लिया था। महर्षि वशिष्ठ मुनि यज्ञ में पधारे और पराशर से अनुरोध किया कि इस घातक कृत्य को बंद कर दें। मुनियों के समुदाय में वशिष्ठ के पद एवं प्रतिष्ठा के कारण पराशर उनके अनुरोध को टाल ना सके। जब पराशर ने यज्ञ रोक दिया तो असुरों के पिता पुलस्त्य मुनि ने उनके ब्राह्मण स्वभाव की प्रशंसा की और यह आशीर्वाद दिया कि भविष्य में वे पुराणों के महान वक्ता बनेंगे जो वेदों के पूर्व ग्रंथ हैं। पराशर के कार्य की पुलस्त्य मुनि ने प्रशंसा की, क्योंकि पराशर ने क्षमादान की अपनी ब्राह्मण शक्ति से असुरों को क्षमा कर दिया था। यज्ञ में पराशर सारे असुरों को नष्ट करने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने विचार किया, असुरों की उत्पत्ति ही इस तरह हुई है कि वे जीवित प्राणियों, मनुष्यों तथा पशुओं को खा जाते हैं, लेकिन मैं इतने भर के लिए क्षमा के अपने ब्राह्मण गुण को क्यों छोड़ दूं। पुराणों के महान वक्ता पराशर ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में बतलाया, क्योंकि यह समस्त पुराणों में अग्रगण्य है। श्री मैत्रेय मुनि ने पराशर से सुने गए श्रीमद् भागवतम का ही वर्णन करने की इच्छा प्रकट की। विदुर इसको सुनने के पात्र थे, क्योंकि वे श्रद्धालु थे तथा अपने वरिष्ठ जनों से प्राप्त उपदेशों का पालन करने वाले थे। इस तरह श्रीमद् भागवतम अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा श्री व्यासदेव के
समय के पहले से ही सुनाया जा रहा था। तथा कथित इतिहास वेत्ता पुराणों को केवल कुछ सौ वर्ष प्राचीन बतलाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि पुराण अनादिकाल से संसारी लोगों तथा तर्कवादी दार्शनिकों की समस्त ऐतिहासिक गणनाओं से बहुत पहले विद्यमान थे। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रायामीलितन्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे देशयान एकाकृतक्षणः स्वात्मरतो निरीहः। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भोदक्षाय विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगी शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। तात्पर्य, श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा सतत दिव्य आनंद लेते हैं, जबकि बहिरंगी शक्ति विराट जगत के प्रलय के समय निलंबित कर दी जाती है। सौंता शरीरेर्पितभूत सूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणीरुद्रवीर्यः। जिस तरह ईंधन की लकड़ी के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह श्री भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। तात्पर्य, जब तीनों लोक ऊर्ध्व मध्य तथा अधो प्रलय के जल में निमग्न हो गए तो तीनों लोकों के जीव काल नामक शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीरों में पड़े रहे। इस प्रलय में स्थूल शरीर अप्रकट हो गए, किंतु सूक्ष्म शरीर स्थित रहे। जिस तरह भौतिक सृष्टि का जल पड़ा रहता है, इस तरह भौतिक शक्ति पूर्णतया निशेष नहीं हुई, जैसा कि भौतिक जगत के पूर्ण प्रलय में होता है। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन स्वदोषदीरितया स्वशक्त्या कालाक्षया सादितकर्म तंत्रो लोकान पीतांद्रदृशे स्वदेहे। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगी शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत हुए। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों का आगे विकास करने हेतु बाहर आ रहे थे तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। तात्पर्य, विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में सकाम कर्मियों को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है। ऐसे मूर्ख जीव कुछ क्षणिक लाभ के लिए निरंतर बंधन के अंतर्गत कार्य करने हेतु अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए प्रभुत संपत्ति छोड़ पाता है तो वह अपने जीवन में अपने आप को अति चतुर समझता है और इस क्षणिक लाभ पाने हेतु वह सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है। इसे उसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसे कार्य उसे बंधन की जंजीरों से हमेशा के लिए जकड़कर रखेंगे। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीवों का समूह नीले रंग का प्रतीत होता है। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती है। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिवृष्ट दृष्टेरंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धा सुष्यन्तस्दाद्भिद्यत्यनाभिदेशतात्। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर श्री भगवान का ध्यान टिका था, भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर नाभि से बाहर निकल आया। स पद्म कोशा सहसोदितिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन सरोचषा तत्सलिलं विशालं विद्योति यन्नर्क एवात्मयोनिः। जीवों के सकाम कर्म के समग्र रूप ने भगवान श्री विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का रूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। तल्लोक पद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान श्री विष्णु परमात्मा के रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए और इस तरह जब यह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। तात्पर्य, यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है। प्रलय के समय यह भगवान श्री विष्णु के उदर में घुल मिल जाता है और सृजन के समय प्रकट होता है। यह गर्भोदक्षाय विष्णु के कारण है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों के सकाम कर्मों का सार समाहार रहता है और इनमें से सर्वप्रथम अर्थात ब्रह्मा ब्रह्मांड के नियंत्रक इस कमल पुष्प से उत्पन्न होते हैं। इस प्रथम उद्भूत जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता, जबकि बाकी सभी के पिता होते हैं, अतः वे स्वयंभू कहलाते हैं। प्रलय के समय वे नारायण के साथ सो जाते हैं और जब दूसरा सृजन होता है तो वे
इसी तरह से उत्पन्न होते हैं। इस विवरण से हमें स्थूल, विराट रूप, सूक्ष्म, हिरण्यगर्भ तथा भौतिक सृजनशीलता ब्रह्मा, इन तीनों का बोध होता है। तस्यां स चाम्भोरुह कर्णिकायामवस्थितो लोकम पश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के अनुरूप 4 सिर प्राप्त किए। तस्माद्युगान्तश्वसनावगूढ जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपासिता कंचमूलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विदधाद्विदेवः। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न कमल को, न ही अपने आप को भलीभांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु, जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। तात्पर्य: ब्रह्मा अपने जन्म, कमल तथा जगत के विषय में भ्रांति में पड़े रहे। यद्यपि उन्होंने एक युग तक इन्हें समझने की कोशिश की, जो मनुष्यों के 100 वर्षों की गणना के परे है। अतएव कोई भी व्यक्ति एक मात्र मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा व्यक्त ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकता। मनुष्य अपनी क्षमता में इतना सीमित है कि वे परमेश्वर की सहायता के बिना वह सृजन, पालन तथा संहार के संदर्भ में श्री भगवान की इच्छा के रहस्य को नहीं समझ सकता। कएष योथा वहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सो अस्तिरिध्यस्ताधिः किंचनैतदधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। ब्रह्मा ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ? यह कमल कहाँ से फूटकर निकला है? इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। तात्पर्य: प्रारंभ में दृश्य जगत के सृजन के विषय में ब्रह्मा के चिंतन का विषय अब भी मानसिक चिंतकों के लिए जैसे का तैसा बना हुआ है। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है, और इस तरह से वह परम कारण को खोजने का प्रयत्न करता है। यदि तपस्या तथा अध्यवसाय के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है तो उसे अवश्यमेव सफलता का श्रेय प्राप्त होगा। साहित्यमुद्वीक्ष्य तदब्जनालनाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तखरनालनालानाभिं विचिन्त्वस्त्वदविन्दताजः। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा कमलनाल के रंध्रों छिद्रों के मार्ग से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा श्री विष्णु की नाभि से के निकट जाकर भी वे जड़ मूल का पता नहीं लगा पाए। तात्पर्य: मनुष्य अपने निजी प्रयास से श्री भगवान के पास तक जा सकता है, किंतु श्री भगवान की कृपा के बिना वह चरम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता। श्री भगवान विषय के समझ एकमात्र भक्ति योग से संभव है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में पुष्टि हुई है। भक्त्या माम अभिजानति यावन शास्मि तत्त्वतः। तमस्य पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वतो भूत्सुमास्त्रीणेमिः यो देह भाजां भयं मीरयाणः परीक्षिणोत्यायुर्जस्य हेतिः। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो श्री विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय के समान भय उत्पन्न करता है। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णुमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जितश्वास निवृत्तचित्तोऽन्यशीददारूढ़ समाधि योगः। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह सभी इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। तात्पर्य: समाधि में सबके परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है, चाहे मनुष्य को इसका ज्ञान हो या ना हो कि परमेश्वर वास्तव में साकार है, निराकार है या अंतर्यामी है। सर्वोपरि में मन की एकाग्रता निश्चय ही एक प्रकार से भक्ति है। निजी इंद्रियों के प्रयासों को रोकना और परम कारण पर चित्त को एकाग्र करना आत्मसमर्पण का लक्षण है, और जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो वह भक्ति का निश्चित लक्षण है। यदि अपने जीवन के चरम कारण को जानने की इच्छा है तो प्रत्येक जीव को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने की आवश्यकता है। काले निसोजा पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधा स्वयं तदंतर्यदयेव भातम पश्यत वयन्न पूर्वम। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे।
तात्पर्य परम भगवान को भक्ति में सेवा की विधि के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, मानसिक चिंतन के निजी प्रयास द्वारा नहीं। ब्रह्मा की आयु की गणना दिव्य वर्षों के रूप में की जाती है, जो मनुष्यों के सौर वर्षों से भिन्न होते हैं। दिव्य वर्षों की गणना श्रीमद्भगवद्गीता 8.17 में दी गई है। सहस्त्रयुग पर्यंतम हरियत ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग के योग के 1000 गुना के तुल्य गणना के अनुसार 430000 वर्ष होता है। इसी आधार पर इसके पहले कि वे समस्त कारणों के कारण को समझ पाए, ब्रह्मा 100 वर्षों तक ध्यान करते रहे और तब उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी, जिसका श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदन किया गया है तथा इसकी मान्यता दी गई है। इसमें ब्रह्मा ने लिखा है, गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मनुष्य को श्रीमद् श्री भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है और तब वह उनकी सेवा कर सकता है, या तो उन्हें यथारूप जान सकता है। मृणाल गौराय तशेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणातपत्रायुतमूर्धरत्नद्युभिर्हतध्वांत युगांततो ये। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में कमल जैसी विशाल श्वेत शैया थी, जो शेषनाग का शरीर था और उस पर श्री भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को वशीभू विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सन्ध्याभ्रनिवेरुरुक्ममूर्धनः रत्नो दधारोषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रे। श्री भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से विवस्त्राभूषित होता है, किंतु श्री भगवान का पीतवस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण होता है, किंतु रत्न जड़ित श्री भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के जलप्रपात जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु श्री भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। तात्पर्य प्रकृति का दृश्यात्मक सौंदर्य जो सबको चकित करता है, श्री भगवान के दिव्य शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जा सकता है। अतः जो व्यक्ति श्री भगवान के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होता है, वह भौतिक प्रकृति के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि वह इस सौंदर्य को कम नहीं समझता। श्रीमद्भगवद्गीता 2.59 में कहा गया है कि जो परम द्वारा आकृष्ट है, वह अन्य किसी निकृष्ट वस्तु द्वारा आकृष्ट नहीं होता। आयामतो विस्तरता समान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणाशुकानां कृतश्रेप्यापाश्रितवेश देहम। उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी और वह तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैला हुआ था। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भलीभांति अलंकृत था। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई उन्हीं के प्रमाप से मापी जा सकती है, क्योंकि वे संपूर्ण विराट जगत में सर्वव्यापी हैं। भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है, फिर भी वे अपनी दिव्य विविधता को सिद्ध करने हेतु सदा भव्य वेश धारण करते हैं और अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैरभ्यर्चितां कामदुघाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुं युखभिन्नाङ्गो लिच्चारुपत्रम। श्री भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा छटा फूल की पंखड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य श्री भगवान हर एक की इच्छाओं की पूर्ति उसकी इच्छा अनुसार करते हैं। शुद्ध भक्तजन श्री भगवान की भक्ति दिव्य सेवा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, जो श्री भगवान से अभिन्न होती है। अतएव श्री भगवान ही शुद्ध भक्तों की एकमात्र इच्छा है और भक्ति में सेवा उनकी कृपा प्राप्त करने की एकमात्र निष्कलुष विधि है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्माद्यनावृतम है। शुद्ध भक्ति में तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म का लेश भी नहीं रहता। ऐसी भक्ति शुद्ध भक्त को उच्चतम फल अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने में समर्थ है। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार श्री भगवान ने अपने चरण कमल की कई हजार पंखुड़ियों में से एक का दर्शन कराया।
कहा गया है, ब्राह्मणों सावनवरतम में ध्याता स्तुता परार्धान्ते सो बुद्ध्यत गोपवेशो में पुरस्तात् आविर्भूव। लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहने पर ब्रह्मा गोपबाल वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाए। इस तरह उन्होंने अपने अनुभवों को ब्रह्म संहिता में सुप्रसिद्ध स्तुति गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि में अंकित किया है। मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायतेन धरबिम्ब भासा प्रत्यर्हतयन्तं सुनसेन शुभ्रा। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर मुस्कान से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से संचित उनके मुखारविंद का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। तात्पर्य, श्री भगवान अपनी भक्तिमय सेवा से अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं। आध्यात्मिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अध्यात्मवादी होते हैं, किंतु श्री भगवान की भक्तिमय सेवा अद्वितीय होती है। भक्तजन अपनी सेवा के बदले में श्री भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, यहाँ तक कि श्री भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक इच्छित मुक्ति से भी वे इनकार कर देते हैं। इस तरह श्री भगवान एक प्रकार से भक्तों के ऋणी बन जाते हैं और वे अपनी सदा मोहक मुस्कान से ही भक्तों की सेवा से ऋण होने का प्रयास कर सकते हैं। भक्तजन श्री भगवान के हंसमुख मुद्रा से सदा तुष्ट रहते हैं और जीवंत होते रहते हैं। भक्तों को इस तरह जीवंत देखकर श्री भगवान और अधिक तुष्ट होते हैं। इस तरह सेवा तथा स्वीकृति के ऐसे आदान प्रदान से श्री भगवान तथा भक्तों के बीच एक सतत दिव्य स्पर्धा चलती रहती है। कदम्ब किंजल कपिशंग स्वासा स्वलंकृतं मेखलया नितंबे हारेण चानंत धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षा स्थलवल्लभेन। हे विदुर, श्री भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम्ब फूल से केसरिया रज जैसा प्रतीत हो रहा था और इसको अति सज्जित करधनी घेरे हुए थी। उनकी छाती श्रीवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से सुशोभित थी। परार्थ केयूरमणि प्रवेकर पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्र महीन्द्र भोगैर्धीवित्सलश्वशम। जिस तरह चंदन के वृक्ष सुगंधित फलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह से भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित अव्यक्त मूल वृक्ष तथा वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन का वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह श्री भगवान का शरीर भी अनंत के फलों से ढका था। तात्पर्य, यहाँ पर अव्यक्त मूलम शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति वृक्ष की जड़ें नहीं देख सकता, किंतु जहाँ तक श्री भगवान का संबंध है, वे स्वयं अपने जड़ मूल हैं, क्योंकि उनके चिरंतन बने रहने का उनके अतिरिक्त कोई और पृथक कारण नहीं है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान स्वाश्रयाश्रय हैं। वे अपने निजी आश्रय हैं और उनका अन्य कोई आश्रय नहीं है। अतः अव्यक्त का अर्थ स्वयं श्री भगवान और उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। चरहचरो को भगवान महीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम मावेर्भगवत्सौभगवकौस्तुभरत्न गर्भम। विशाल पर्वत की भांति श्री भगवान समस्त चर तथा अचर जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त श्री भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह श्री भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। निवित्तमाम्नायम धुवृत्तश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम सूर्येन्दुवायव्याग्न्यगमं त्रिधाम्भे परिक्रम प्राधनिर्कैर्धुरासदम। इस तरह पर्वताकार श्री भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान श्री हरि ही हैं।
उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अति सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि उनके पास तक नहीं फटक सकते थे। तह्रियेव तन्नाभिसरः सरोजम् आत्मनमम्भः श्वसनं वियच्य ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टे। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने श्री भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। सकर्म बीजम रजसोपरक्ता प्रजा देव दृष्ट्वा अस्तो द्विसर्गाभिमुखस्तमीड्य व्यक्तमन्यभिवेशितात्मा। इस तरह रजोगुण से प्रेरित होकर ब्रह्मा सृजन करने हेतु उन्मुख हुए और श्री भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के पांच कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। तात्पर्य: रजोगुण में रहते हुए भी मनुष्य को इस संसार में किसी वस्तु का सृजन करने हेतु आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। किसी प्रयास के सफल समापन का यही मार्ग है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।